गच्छता ये गच्छन्ति आपणम् बालकः बहुत सुंदर, आनंद आया ना। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। ज्यादातर आपको लगता है कि शब्द रूप बहुत कठिन है, याद नहीं होते। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी जब आते हैं हमारे पास 12वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, तब भी वो शब्द रूप कहते हैं हम भूल गए, याद ही नहीं होते साहब। लेकिन मैं कहता हूं ये बहुत सरल, हम आपको इनको बड़ी आसानी से याद करने का तरीका बताएं। पहली बात तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि यह जो शब्द है वो कौन सा है। राम शब्द है, जैसे राम, र, आ, म, अ, ये अकारांत है। बाल ये अकारांत है, अनिल अकारांत है, मोहन अकारांत है, सोहन अकारांत है। ऐसे जितने भी अकारांत शब्द हैं वह सब राम के तरह ही चलेंगे। और ऐसी नदी है, ईकारांत है, भानु है, उकारांत है। जो जिस कैटेगरी का है, अगर हमने उसका एक कैटेगरी का एक रूप हमने याद कर लिया, शेष भी उसी के अनुरूप चलेंगे। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होगा मैं बीच में बताऊंगा आपको। जैसे हमें एक चीज का और ध्यान रखना, अब तक आप याद कर रहे हैं पहले प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप याद करते हैं, नहीं करने की जरूरत नहीं। आपको सबसे पहले हमें एक वचन के, ये एक वचन है, एक वचन के रूप याद करने हैं। हमें राम का रूप याद करना है। तो राम, राम प्रथमा में क्या होगा? रामम। द्वितीय में रामम। तृतीय वचन रामेण। चतुर्थी रामाय। पंचमी रामात्। षष्ठी रामस्य। सप्तमी रामे। और संबोधन में हे राम, जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है वही संबोधन का प्रथम एक वचन होता है, केवल उसमें हे लगा देते हैं, संबोधन विसर्ग हटा देते हैं। तो आपको मैं पहले तरीका बता रहा हूं, हमें पहले ये याद करना है। दो याद करिए पहले इसको स्पष्ट उच्चारण की दृष्टि से। आप, मैं ऑनलाइन हूं और आपको केवल इसको चार्ट बना करके जैसे मैं बोलूंगा उतना गैप दूंगा, आपको भी ऐसे ही बोलना है। बोले रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। अब दो को याद करिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए उसको, दो करिए। राम है रामम, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे हे राम। इसकी 2-3 बार, कई बार प्रैक्टिस करके उसके बाद आप 4 राम है रामम, रामेण रामाय, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे हे राम, रामात् रामस्य, रामे हे राम। फिर इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप इसको ऐसे गा करके मेरे साथ आप गाएंगे, जैसे सुनेंगे ऐसे वहीं पर बैठे बैठे आप उसका उच्चारण करेंगे। राम है रामम, रामेण रामाय, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे हे राम। 4 करें ऐसे। राम है रामम, एक बार, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे हे राम। हो गए ना 8 संबोधन से, यानी प्रथमा राम है रामम, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे हे राम। ऐसे इसके करेंगे। राम है, बाल है बालम, बालेन बालाय। यहां पर एक चीज और बता दें, यहां आप होना है, यहां न है।
के कारण, या सीधे सीधे सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, जहां जिस शब्द में र है वहां र के कारण न को अण हो जाएगा। ऐसी षष्ठी में नाम के स्थान पर नाम हो जाएगा। तो यहाँ रामेण, यहाँ बाले, ठीक है, बाल है, बालम, बालेन बालाय, बालात बालस्य बाले हे राम, अनिल है, अनिलम, अनिलेन अनिलाय, अनिलात अनिलस्य अनिले हे अनिल, बालक है, बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बाल, अश्व है, अश्वम, अश्वेन अश्वाय, अश्वात अश्वस्य अश्वे हे अश्व। जितने भी है, तो एक बार मैं लास्ट में 2 बार आपको जो है गा करें कैसे, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दीर्घ संधि में बताया था कि दीर्घ संधि हो जाती है, आ ई उ रे री, तो ये दीर्घ है, वहां दीर्घ हो जाती है, दीर्घ संधि नाम पड़ गया। आदि गुणा अत ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, वहां पर अत ए ओ हो जाता है, इसलिए गुण संधि होगी। इसी प्रकार यहां वृद्धि संधि, अर्थात वृद्धि हो जाती है। वृद्धि की वृद्धि संघ में ए, आई और औ, आई और औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात आई और औ का हो जाना, इसलिए वृद्धि संधि है। सूत्र है वृद्धि एच, 2 शब्द है वृद्धि और एच, कि अत से परे एज हो तो वृद्धि हो जाती है। अब अद में क्या बताया था, गुण संधि में भी आपको बताया था, वहां भी अद के बाद ये अद अर्थात ए अथवा आ, ए अथवा आ की अद संज्ञा होती है। उसके बाद एच, एच में कौन आए, एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ, ए अथवा आ, अत, अत मीन्स या के बाद एच आए तो उनको आई और औ हो जाता है। ए पूर्व में ए आए, बाद में ए आए तो आई, ए और आई आए तो भी आई होगा, आ के बाद में ए आए तो भी आई, और आई आए तो भी आई ही होगा। इसी प्रकार ए अथवा के बाद ओ आए तो भी औ, और औ आए तो भी औ होगा। जैसे उदाहरण है सदा ए, यहां सदा में अंत में क्या है, आ, और यहां क्या है, ए। इन दोनों को मिलकर के क्या हुआ, आई। और इसमें इधर क्या बचा था, सद, और यहां वाह, इसका दोनों का हो गया आई, और इधर बचा सद, सद में आई जोड़ेंगे तो ये जो व्यंजन है द, इस आई की मात्रा क्या होती है, एक पर 2 मात्राएं होती है, ये स द, और द में हलंत हट जाएगा, इसको आई लगा करके हलंत हट जाएगा, और आई की मात्रा इसमें लगाई सदैव। इसी प्रकार तव प्लस औदार्यम, यहां तव में क्या है, अ, इसमें ए आया, इसको ये औ आया, ये दोनों मिलकर के क्या हुआ, औ।
यहां बचा तव, यहां बचा दार्यम। अब संधि के नियम के अनुसार यहां आ और इसके बै के ए को और औ को दोनों को मिलकर के औ हुआ। अब इनको आपस में इनको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वह का हलंत हट जाएगा औ जोड़ने पर। औ में दो मात्राएं, तो दा। ये आपका संधि भी है जहां पर आई औ संधि में हो तो वो वृद्धि है और वहां पर वृद्धि ही संधि होगी। आपको अगर ये संधि आ जाए, ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा लास्ट में आई है, और आई इसको हम अलग कर देते हैं तो यहां क्या बचेगा, सदा। तो आ के बाद में आई आया है तब यहां पर तो ये वृद्धि संधि होगी। औ है तो वृद्धि संधि होगी, ए है तो गुण संधि होगी, ओ है तो गुण संधि होगी। जहां दोनों को मिलकर के आ हो रहा है तो दीर्घ संधि है। दीर्घ ई है यानी कि बड़ा ई है तो दीर्घ संधि है। समान वर्ण आने पर बड़ा ऊ है तो दीर्घ संधि है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जैसे और संधि है इसी प्रकार से संधि के नाम के अनुसार इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि में आई औ जहां पर दोनों का योग मिलकर के आई औ हो जाता है वहां वृद्धि संधि है, और जहां पर ए और ओ होता है वहां गुण संधि है, और जहां पर दीर्घ आई उ री होता है वहां पर दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एचो अयव आया वहां पर अय आदि होता है वहां पर आदि संधि है। तो इस प्रकार से आपको देखना, मैं कुछ उदाहरण मैं आपको भेजूंगा यण संधि के बारे में आपको बताएंगे। यण संधि का मतलब है यण का होना। जैसे पहले दीर्घ में दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ संधि का नाम हो गया। आदि गुणा में उनमें गुण हो जाता है तो वहां गुण संधि हो गई। ऐसी वृद्धि रेच, वहां पर एच हो जाता है अर्थात वृद्धि हो जाती है, वृद्धि संधि। ऐसे यह यण, यण से तात्पर्य यण प्रत्याहार में य व र ल ये हो जाता है। अब कैसे होता है, इसका सूत्र है इको यणची, इक यण अच, तीन पद में इक से तात्पर्य है इसका इक को यण हो जाता है अच परे रहने पर। तीन है इक, हमें प्रत्याहार जो दिए हुए हैं इक यण अच, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस इक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे, यण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो यहां इक से तात्पर्य है ई उ री ली, छोटा या बड़ा। ई से कहने का तात्पर्य होता है छोटा या बड़ा, ह्रस्व अथवा दीर्घ। तो ई उ री ली के बाद कोई अच में स्वर, अच में यहां सभी स्वर हैं, लेकिन इसमें कहा कि असमान स्वर। इसका तात्पर्य है कि ई उ री री पूर्व पद में के अंत में इनमें से कोई आना चाहिए। उसके बाद जो पूर्व रूप में मान ली ही आया है, इस ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, यानी कि ई के अतिरिक्त समान, क्योंकि अगर समान आएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा। फिर ये ऊ के बाद ऊ आ गया तो दीर्घ हो जाएगा, री के बाद री आया तो दीर्घ हो जाएगा। लेकिन यहां एक शर्त लगा दी, असमान स्वर। तो ई को ये, ऊ को वे, री को रे, ली को ले। और सरल तरीके से आपको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि ई या ई, ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटी या बड़ी, इसके बाद ई के अतिरिक्त, इसको छोड़ करके इस ई के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए तो यहां आपने
दीर्घ में, वृद्धि में और गुण में आपने देखा होगा कि दोनों वर्ण, पूर्व और पर, दोनों वर्ण मिलकर के तब उसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां यदि ई अथवा ई के बाद ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, इस ई को यह हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस ये में जो है ये के साथ में यहां जो भी स्वर आ रहा है वो इसमें जुड़ जाएगा। उदाहरण इति आदि। अब यहां ई त है और लास्ट में क्या है ई, और यहां पर ये स्वर आया है आ आता, ई आता, ओ आता, ई को छोड़कर सब। तो यहां पर ई को क्या हो गया, ये हो गया ई त य, यानी इत्य। ये क्या हो गया, इत्य, अर्थात ये बन गया ई त य। अब इस इत्य में इस आदि को जोड़ दो, आ को जोड़ दो, इत्या हो गया। और यहां क्या बचा था, दी, इत्यादि, ये रूपक। आ के अलावा जैसे इति है, ईशः, इत्य, ई को ये हुआ तो इत्य बन गया, इसमें ए जोड़ दिए। ए की मात्रा क्या होती है, एक, आई की मात्रा होती है आई, तो यहां इति ए इत्येषः, ये हमारा ये ई का। ऐसे ऊ के बारे में आपको बता दें, ऊ या ऊ को छोड़ करके, ऊ या ऊ के बाद इसको छोड़ करके ऊ को कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, ऊ को वह हो गया। जैसे सु प्लस आगतम, अब यहां सु लास्ट में ऊ है तो यहां हुआ, ऊ को हटा देंगे तो से हलंत युक्त हो जाएगा। ऊ को हो गया वह, तो क्या बन गया है, स्व, ये बन गया ना, ये स्व बन गया। अब इसमें आ रहा है, इसको आ को ज्यों को त्यों जोड़ दीजिए, आ की मात्रा होती है स्वा, ये बन गया, ये हो गया स्वा, ये स्वा। और स्वा में गतम जोड़ दीजिए और यहां है स्वागतम, क्या बन गया, स्वागतम। इसी प्रकार री है, री के बाद री या री के अलावा कोई भी स्वर आए तो इस री को रे हो गया, मातृ प्लस आ गया री को रे हुआ, मातर हो गया और आज्ञा। तो अब इसमें क्या है, ये जो मातर आधा तय है, आधा ही रे है। अब इसमें क्या हुआ कि रे में आ जोड़ दिए तो रा हो गया, मात्रा। अब आप ये आइए कि ये जो तय है इस पर हलंत है, ये जो रे है हलंत के बाद रे, तय के बाद हलंत है, तो इसके बाद अगर रे आता है, पूरा रे आता है तो कहां लगना चाहिए, ये आएगा नीचे। आधा होता है तो जाएगा ऊपर। अगर यहां ये रे, यही रे होता और ये आधा होता है, कोई स्वर ना होता तो ये फिर इसके ऊपर आता, आना होता तो र ज्ञा के ऊपर आता। तो यहां हो गया मातर, मात राज्ञा, तो मात तय, तय में रे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, ये त्रय बन गया, मैं तय और रा, तो ये हुआ त रा, ये तो मात्रा क्या। तो इस प्रकार से हम ली को भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ली का प्रयोग नहीं होता, ली प्लस आकृति डाकृति ऐसा। सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया श्लोक है, केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्धजा वार्णिकासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो ये सूक्ति सुधा का श्लोक है। इसमें बताया है कि वाग भूषणम भूषणम। प्रस्तुत श्लोक में वाणी के आभूषण को ही वास्तविक आभूषण माना है। जितने भी कृत्रिम आभूषण है वो सभी नश्वर है,
तो वाग भूषणम भूषणम, वाणी का आभूषण ही वास्तविक आभूषण है। और वह भी कैसा? या संस्कृता, जो परिष्कृत है, शुद्ध है, ऐसी धारण की हुई वाणी ही वास्तविक आभूषण है। और बाकी जो आभूषण है क्षीयन्ते, सततम क्षीयन्ते, वो हमेशा नष्ट होने वाले हैं। तो देखिए इसका ऊपर से अर्थ ले लिए, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, व्यक्ति को केयूरा, केयूर जो बाजूबंद होते हैं, हाथों पर धारण किए जाते हैं, बाजूबंद आदि आभूषण ही न विभूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते। और नहीं हारान चंद्रोज्ज्वला, चंद्र उज्ज्वला, चंद्र और प्लस उज्ज्वला, इसमें कौन संधि है? गुण संधि है। और चंद्र इव उज्ज्वला, इसका अर्थ हुआ चंद्र इव उज्ज्वला, ये चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, जैसे मोतियों के हार हैं, चांदी का हार है, कि नहीं उसको चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। न स्नानम, और न ही मल मल करके स्नान करना, न विलेपनम, और न ही उपटन आदि लगा करके शरीर को उज्जवल करने से व्यक्ति का शरीर जो है सुशोभित होता है। ना कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, न अलंकृता, या दीर्घ संधि है, न अलंकृता, तो न अलंकृता, और न ही अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं। कुसुमम फूल पुष्प, मूर्धजा, तो यह है कि मूर्धजा, मूर्धनि जायते इति मूर्धजा, जो सिर पर उत्पन्न होते अर्थात बाल, केशों को, जैसे हम उसके फूलों के गजरे आदि से व्यक्ति उसको सुशोभित करता है, ऐसे उससे शरीर सुशोभित नहीं होता। और काहे से होता है कि वाण्य का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, केवल वाणी एक, वाणी और यण संधि है, वाणी धन एकहा, केवल एक वाणी ही, कैसी? या संस्कृता, जो संस्कृत है, समकृत, जो परिष्कृत है, शुद्ध है, ऐसी वाणी धार्यते, जो धारण की जाती है, ऐसी शुद्ध वाणी ही पुरुषम समलम करोति, व्यक्ति को सुशोभित करती है। बाकी क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, बाकी जितने भी कृत्रिम आभूषण हैं, बनावटी आभूषण हैं, जो ऊपर वर्णन किया, या और भी सांसारिक जो आभूषण हैं, वो क्या है? वो नश्वर है, वो एक समय आने पर क्षीण हो जाते हैं। लेकिन वाणी का आभूषण ही व्यक्ति का वास्तविक आभूषण है। ये ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता, नश्वर नहीं है। इसलिए इस पाठ के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति को केवल परिष्कृत और शुद्ध वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। ये प्रथम पुरुष का अन्य पुरुष, इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें स, सा, तत्, और सेकंड पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत्। इसी तरह तौ, हसता, तौ, ते और ते, ये पुल्लिंग में है, ते स्त्रीलिंग में है और ते नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार ते पुल्लिंग में बहुवचन में वेशम और ताह स्त्रीलिंग में वेशम, ताहि वेशम। इसी तरह भवान, भवन्तौ, भवन्ता, आप। इसका मतलब यह है कि केवल अस्मद और युष्मद को छोड़कर संस्कृत के सभी शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में प्रयोग होते हैं। दूसरा है त्वम, संस्कृत में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। तो त्वम पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में, तू या त्वम, तुम या तू, अंग्रेजी में यू होता है। ऐसी तुम दोनों के लिए युवान और यूयम, तुम सब,
फर्स्ट पर्सन है जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अहम मैं के लिए, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब इनके साथ जो तीनों पुरुषों के जो हमारे सामने कर्ता है, इनमें जिस पुरुष का कर्ता होगा, जिस पुरुष का कर्ता होगा, जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। उदाहरण हस धातु का प्रयोग है तो से जो है वह हंसता है, तो से या वह हंसती है, यानी हस धातु है प्रथम पुरुष का एक वचन है। पढ़ता है, पढ़ती, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये क्या है कि तत् सा और भवंता भवान हंसती, आप हंसते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का ये जो कर्ता है, इनके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मध्यम पुरुष हंसतः, तौ हंसतः, ते हंसता, वे दोनों हंसते हैं। इट मींस ये द्विवचन के हमारे कर्ता हैं प्रथम पुरुष में, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन में हंसतः, बहुवचन में हंसतः। ऐसे तू या तुम हंसते हो, तुम हंससी, तुम पठसी, तुम लिखसी, ठीक है ना। युवाम तुम दोनों हंसते हो। युवाम मत स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में युवाम का ही प्रयोग होगा, तो युवाम हंसता, तुम दोनों हंसते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। वयम हसामः, हम यूयम हंसता, हसत, तुम दोनों हंसते हो। ऐसे जो फर्स्ट पर्सन है जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उसमें आई और वी का प्रयोग होता है। यहां मैं के लिए अहम शब्द का प्रयोग होगा। अहम क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का क्या है? एक वचन। क्रिया भी उत्तम पुरुष की क्या आएगी? हसामी। मध्यम पुरुष एक वचन में हंससी, उत्तम पुरुष एक वचन में हसामी। आवाम हसावह, वयम हसामः। ठीक, बस ये आवश्यकता है। आज हम हरि शब्द का इकारांत पुल्लिंग अर्थात इकार है अंत में जिसके, हरि में ई है ना, ह अ र ई, ये ई है अंत में, ई है अंत में जिसके, ऐसे जो शब्द हैं वो इकारांत कहे जाते हैं। तो ऐसा इकारांत जो पुल्लिंग है। अब इस पुल्लिंग में हरि शब्द के रूप अब देखिए एक वचन के रूप में आपको बताता हूं किस तरीके से आपको याद करना। आपको जैसे आपको पहले भी बताया था कि आप एक वचन में आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन ऐसे रूप याद करने हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं, पहले एक वचन के। किस तरीके से देखिए आप, पहले में प्रथमा विभक्ति में हरि, द्वितीय विभक्ति में हरिम, तृतीया में हरिनाम, चतुर्थी में हरे, पंचमी में हरे, षष्ठी में हरे, सप्तमी में हरौ, संबोधन में हे हरे। संबोधन में यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है संबोधन में वही होता है, लेकिन इकारांत में उसको हरि को हरे, सीता को सीते, इस प्रकार से हो जाता है। अब प्रथमा इसमें हरि में के साथ साथ मैंने मुनि का भी दिया। यहाँ हरि शब्द में तृतीय विभक्ति में न को अणा हो गया। जहां ऋतु का आदेश होता है वहां न को अणा हो जाता है। मुनिना में वही है, प्रथमा में मुनि, द्वितीया में मुनिम, तृतीया में मुनिना, यहाँ हरिना है, और तृतीया में, चतुर्थी में हरे मुने, पंचमी में हरे मुने, षष्ठी में मुने, सप्तमी में हरऊ है, यहाँ पर, यहाँ मुनऊ है और यहाँ मुनि। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए एक बार आप प्रथमा द्वितीया के दोनों एक साथ बोले, हरि हरिम, प्रथमा में हरि और द्वितीया में हरि, हरि हरिम, तृतीया चतुर्थी में हरिना हरे, हरे हरे, और सप्तमी संबोधन में हरऊ और संबोधन में हरे।
यहाँ संबोधन और प्रथमा में वही एक रूप होता है, केवल यहाँ संबोधन हो जाता है। तो प्रथमा में दो को हम याद करें, पहले 2-3 बार याद करेंगे, रटेंगे। तो मेरे साथ भी आप बोल सकते हैं, जहां पर भी आप इसको देख रहे हैं। हरि हरिम, हरिना हरे, हरे हरे, हरौ हरे। जब आप 3-4 बार इसको बोलें, उसके बाद आप 4 को लीजिए एक साथ में। हरि हरिम, हरिना हरे, हरिम हरिम, हरिना हरे, मुनि मुनिम, मुनिना मुने, हरे हरे, हरौ हरे हरौ, हरि हरिम, हरिना हरे, हरे हरे, हरौ हरे। ये 4 को आपको लेना है। फिर इसको जो है आप बड़े आनंद के साथ गा भी सकते हैं। गा करके याद करेंगे तो वह बहुत समय तक आपको स्मरण रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको करता हूं, ऐसे आप भी करना। हरि हरिम, हरिना हरे, हरे हरे, हरौ हरे, हरि हरिम, हरिना हरे, हरे हरे, हरौ हरे। तो इसको 3-4 बार इस तरीके से। हरि हरिम, हरिना हरे, हरे हरे, हरौ हरे, मुनि मुनिम, मुनिना मुने, मुने मुने, मुनौ मुने, हरि हरिम, हरिना हरे, हरे हरे, हरौ हरे, हरि हरिम, हरिना हरे, हरे हरे, हरौ हरे, मुनि मुनिम, मुनिना मुने, मुने मुने, मुनौ मुने, मुनि मुनिम, मुनिना मुने, मुने मुने, मुनौ मुने। अब इस प्रकार के जितने भी संस्कृत जगत में इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ह्रस्व इकारांत, वह सब हरि के साथ समान, मुनि के समान चलेंगे। केवल एक पति शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग में भी उसको बोला जाता है, उसके रूप चलते हैं। पति शब्द को छोड़ करके, चाहे वो कवि है, चाहे वो ऋषि है, चाहे वो रवि है, चाहे विधि है, चाहे भूपति है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे अधिपति है, जितने भी हजारों शब्द हैं, वो देखिए कि हम इसको इस तरीके से, कवि कविम, कविना कवै, कवे कवे, कवौ कवे, रवि रविम, रविना रवे, रवे रवे, रवौ रवे, गिरि गिरिम, गिरिणा गिरे, गिरे गिरे, गिरौ गरे, विधि विधिम, विधिना विधे, विधे विधे, विधौ विधे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत में चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में आप चंद्रापीठ का पूर्वार्ध भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की उसकी राजधानी थी। एक दिन सभा मंडप में दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या पिंजड़े में तोता लिए हुए आई तथा राजा से बोली कि हे राजन, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, इसे आप स्वीकार कीजिए। राजा की उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए तोते ने, शुक ने बताया कि बाल्यकाल में वह एक मुनि कुमार के द्वारा जाबाली ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां ऋषि मुनियों के द्वारा मेरे बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जाबाली ऋषि ने बताया कि अवंती में उज्जैनी नाम की नगरी थी, जिसमें तारापीठ नाम का एक राजा था। सुकनास नाम का ब्राह्मण उसका मंत्री था। अब तारापीठ को चंद्रापीठ नामक पुत्र की और मंत्री सुकनास को वैशंपायन नामक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। युवावस्था होने पर चंद्रापीठ को युवराज घोषित किया और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया।
उसके बाद दिग्विजय अभियान में चंद्रापीड़ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंचा। शिकार के समय किन्नरों के जोड़े का पीछा करते करते अच्छोद सरोवर के तट पर पहुंचा। वहां एक शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा पाठ करते हुए देखा। पूछने पर उसने अपना परिचय गंधर्व राज की पुत्री महाश्वेता के रूप में बताया और उसने अपनी तपस्या का कारण पूछने पर उस को अपना पूरा वृतांत भी बताया। अपनी आप बीती सुनाकर चंद्रापीड़ को अतिथि सत्कार किया। एक दिन महाश्वेता चंद्रापीड़ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट पर्वत पर गई। यहां तक का पूर्वार्ध भाग आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब आगे का जब महापर्वत पहुंचती है तो सात तु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह महाश्वेता पी दृढ़तरम कंठाग्रह ताम अवाद। सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा उसने उठ करके समुत्थाय सम उत स्थाल्य, ये है सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्य प्रत्यय। उठकर महाश्वेता को स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, स्नेह से भरकर प्यार में भरकर कंठे जग्राह, कंठ पकड़ा अर्थात गले लगी, गले मिली। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सा का किसके पास गई थी? वो अभी आपको बताया कादम्बरी। सा कादम्बरी ने, उस कादम्बरी ने उठ करके महाश्वेता को प्रेम से भरकर अपने गले लगाया। प्यारे बच्चों, इस चंद्रापीड़ कथा में आपको पैरा दे करके और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के आते हैं और उसी के आधार पर कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसी दृष्टि से आपको इसको समझना है। तो यहां हर एक पंक्ति में एक से अधिक प्रश्न भी बन सकते हैं। तो सा का प्रश्न आएगा, का समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भराम कंठे जग्राह। तो कादम्बरी के पास पिक गई थी कि कादम्बरी ने उठ करके महाश्वेता को प्रेम से गले लगाया। प्रश्न यह भी हो सकता है कि कादम्बरी समुत्थाय काम स्नेह निर्भराम कंठे जग्राह, किसको गले लगाया? महाश्वेता को गले लगाया। महाश्वेता और अपी दो इसमें शब्द संधि है, दीर्घ संधि है। महाश्वेता अपी, महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, दृढ़तर कहते हैं मजबूती के साथ, जिसने गले मजबूती के साथ गले लग करके, इसमें आ गया दृढ़तर दत्त कंठ यया सा, बहुव्रीहि समास की मजबूती के साथ गले लगाया है जिसने, ऐसी ताम अवादित उसको बोली। ताम अवादित किसने गला लगाया था? कादम्बरी ने। तो कादम्बरीम अवादित, काम अवादित कादम्बरीम अवादित कि महाश्वेता भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, ये किसका विशेषण है? ये कादम्बरी का विशेषण है कि उस कादम्बरी को जिसने उसको मजबूती के साथ गले लगाया था, ऐसी उस कादम्बरी से अवादित बोली। क्या?